कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ। मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ मोहिउद्दीन और आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। आज हम प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें पेश करेंगे महाराष्ट्र के शहर मुंब्रा और भिवंडी से। मुंब्रा और भिवंडी महाराष्ट्र का मुस्लिम अक्सरती इलाका है। यहाँ पर रमज़ान की रौनकें काबिल दीद होती है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान की रौनकों का हाल मुंब्रा और भिवंडी शहर में किस तरह होता है। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया। आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। शहर मुंब्रा मुंबई के करीब थाना ज़िले में वाक़ है। मुंबई के शुमाल मशरिक़ में तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ ये शहर मुसलमानों की गंजान आबादी रखता है। किसी ज़माने में मुंब्रा कश्ती की तामीर व मरम्मत का मरकज़ हुआ करता था। अरब के ताजिर कोकन के मुकामी ताजिरों से तिजारत करते थे और अपना सामान ले जाने के लिए वो अपनी कश्तियाँ मुंब्रा में बनवाते थे। उस वक्त ये इलाका उम्रा कहलाता था। बाद में इसका नाम मुंब्रा देवी के नाम पर मुंब्रा पड़ा। 1975 से कबल मुंब्रा के अतराफ की ज़मीन ज़राई ज़मीन थी, लेकिन मुंबई की आबादी में गैर मामूली इजाफे की वजह से मुंबई की आबादी का बहाव मुंब्रा की जानिब होने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक 1991 से कबल मुंब्रा की आबादी 45,000 के करीब थी, लेकिन आज मुंब्रा की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और मुंब्रा का शुमार मुल्क के गंजान आबादी वाले मुस्लिम इलाकों में होने लगा है। शहर मुंब्रा में मुसलमानों की अक्सरियत होने की वजह से रमज़ान में इस पूरे इलाके का नज़ारा काबिल दीद होता है। भिवंडी में माशाल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, मजहबी माहौल, दीनी माहौल। और रमज़ान में ख़ास तौर पर लोग इबादत की तरफ माइल हो जाते हैं, मस्जिदें आबाद हो जाती है, लोग जो है वो दीन की तरफ माइल हो जाते हैं। जो लोग साल भर नमाज से, फ़राइज़ से, वाजिबात से गाफिल होते हैं, वो भी रमज़ान के महीने में मस्जिदों का रुख करते हैं। और भिवंडी की कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको ओवरफ्लो नज़र ना आए। पूरी भिवंडी जो है वो भरी होती है और लोग पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। हमारी कोटर गेट मस्जिद का तो हाल ये है
कि 2 तरावी का अहतमाम यहाँ पे किया जाता है। एक तो हो जाती है ईशा के वक्त में, फिर एक तरावी जो है वो 10:30 बजे होती है। वो एहतमाम इसलिए किया जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो डिस्पेंसरी के वक्त उनका डिस्पेंसरी का वक्त होता है वो उस वक्त नहीं आ पाते, तो वो तरावी छोड़ देते थे या गफलत करते थे। तो इसलिए फिर हमने दूसरी तरावी का एहतमाम कर दिया कि वो अपनी डिस्पेंसरी बंद करके 10 बजे भी 10:30 बजे इस तरावी की नमाज में शामिल हो सकें और तरावी अदा कर सकें। वो इसलिए कि तरावी रमज़ान मुबारक की एक ख़ास इबादत है वो, और इसमें एक बंदा मोमिन को ये सआदत हासिल होती है कि वो क़याम की हालत में पूरा कुरान जो है वो सुन सकता है, अगर पाबंदी के साथ वो एक ही जगह नमाज अदा करे। तो भिवंडी में माशाल्लाह बड़ी रौनक होती है, लोग दीन की तरफ माइल होते हैं, मस्जिदें आबाद होती है, तरावी का अहतमाम होता है, और इस तरह से लोग जो है वो सरमाए आखिरत जमा करते हैं। शहर भिवंडी जो है अमन और शांति का जो है शहर है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर त्योहारात मनाते हैं। किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होता। यहाँ पर भिवंडी शहर हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जिसे हम ये कह सकते हैं कि कौमी यकजहती की मिसाल है। यहाँ पर रमज़ान का महीना दिन और रात बिल्कुल 24 घंटा रमज़ान का महीना समझ में आता है। आप यहाँ पे रात में आ जाइए तो आपको दिन जैसा समा लगेगा, और दिन में तो दिन ही है, यानी रात और दिन 24 घंटा ये मार्केट यहाँ पे चलता रहता है। हर चीज़ आपको मुहैया हो जाता है। कोई बाहर के भी लोग अगर यहाँ पर रात में आए 2 बजे 3 बजे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, गोला है, मालपुआ है, बिरयानी है, चिकन कबाब है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हो जाती है। ये दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इनका असली नाम है मलिक हुसैन कादरी। ये आदिल शाह के दरबार में आप दीवान थे। आदिल शाह को जब इस बात का पता चला कि आप जो है वो बुज़ुर्ग हैं, आप वली अल्लाह हैं, तो उसने भिवंडी के एतराफ़ में 17 गांव आपको डोनेट किया, आपको गिफ्ट दिया, और आपको जब ये गिफ्ट मिला तो आप भिवंडी में यहाँ आए, और उन्होंने सौदागर मोहल्ले में दीवान महल में वहाँ आप रहते थे। यहाँ आप इबादत के लिए आते थे। आपके विसाल के बाद में आप यहाँ आपका आस्थाना बनाया गया। जिसे देखो हर कोई इबादत में मसरूफ़ और ख़रीदो फरोख्त में मस्त नज़र आता है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। ख़ास तौर पर इफ्तार के बाद का नज़ारा काबिल दीद तो होता है, बल्कि बाइसे ईद भी होता है। माशाअल्लाह रमज़ान के महीने में बहुत अच्छे हालात होते हैं, और ख़ास करके हमारा जो ये हिंदुस्तानी मस्जिद का एरिया है, और इसको जो रिजवान होटल के एरिया को चटर गली कहा जाती है, ये एरिया में काफ़ी रश होता है, और हर चीज़ की, हर खाने पीने की चीज़ दस्तयाब होती है, और अच्छे से अच्छे आला तरीके के अफलातून के गोले रहते हैं, और मालपुए रहते हैं, और एक अयूब मिठाई वाले हैं, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा मालपुआ वगैरह मिलता है, और रिजवान होटल में अच्छे खाने मिलते हैं। और उसके अलावा जितने और सब खाने वाले लगाते हैं, हर किस्म के अच्छे खाने का सुविधा रहती है। सही देखा जाए तो भिवंडी में एक ऐसा माहौल रहता है कि यहाँ पे रमज़ान समझ में आता है। अभी मैं कुछ दिन पहले भिवंडी के बाहर गया था, कुछ एरिया में जैसे औरंगाबाद, तो वहाँ रात में 11-12 बजे सब सुनसान हो जाता है। हमारी भिवंडी में रात भर चहल पहल होती है, होटल खुली रहती है, यहाँ कोई किस्म की कोई रुकावट नहीं, और सब अपने मुस्लिम एरिया सब होटल रात भर खुले रहते हैं। रात भर होटल में चाय यानी शहरी के सब साधन रहता है, यानी लंबे पाँव बोलो, जलेबी बोलो, दूध बोलो, मलाई बोलो, कीमा बोलो, हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पे। यानी रात को शहरी के 4 बजे तक हर चीज़ मिलते रहती है खाने पीने। आप देखेंगे कि 7 साल और 8 साल के बच्चे शौक़ में रोज़ा रखते हैं। इस शदीद गर्मी में छोटे छोटे बच्चे मुकम्मल रोज़ा रखते हैं। 15 घंटे 14.5 घंटे का रोज़ा आजकल हिंदुस्तान में है, और बाज़ ममालिक में तो 22 घंटे का रोज़ा इस साल लोग रख रहे हैं। बड़े हौसले की बात है, अल्लाह ताला उसके लिए हिम्मत देता है, हौसला देता है। ख़ास तौर पर सहरी का जो एहतमाम होता है, इफ्तार में जो मसाजिद के अंदर जो रौनकें होती हैं, तरावी की जो रौनकें होती हैं, ये रमज़ान गुजरने के बाद पूरे साल तक लोगों की इसकी यादें लोगों के जहन में मौजूद रहती हैं। शहर मुमरा पावरलूम सनत के लिए भी जाना जाता है। माह रमज़ान के दौरान पावरलूम सनत में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के औकात में तब्दीली कर दी जाती है। भिवंडी बुनकरों का शहर तो है, ये तो इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है, इसलिए कि पूरे मुल्क में 23 लाख पावरलूम है, और बताया जाता है कि तकरीबन 9 लाख पावरलूम सिर्फ भिवंडी में है। तो भिवंडी इस एतबार से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो लूम्स हैं, और लोग जो है वो कपड़ा बनाते हैं।
लेकिन रमज़ान के महीने में एक माहौल है कि कारीगरों के साथ भी लोग रियायत करते हैं। अगर वो ड्यूटी से कुछ पहले बंद कर दे तो भी कोई एहतजाज नहीं किया जाता। अक्सर लोगों का मिजाज यही है। वो इन्हें रमज़ान का अहतमाम जो है वो कारखानों में भी होता है। वो फैक्ट्री उस वक्त बंद हो जाती है। आप देखिए इफ्तार से पहले जो है वो मुसलमानों की जितनी फैक्ट्रियाँ वो बंद हो जाती है आधा घंटा पहले, और उसके आधा घंटे के बाद शुरू होती है तकरीबन। तो ये इसीलिए किया जाता है कि रोज़े का, रमज़ान का जो मामूल है वो अपनी दुनियावी मसरूफियत की वजह से डिस्टर्ब ना हो। यहाँ मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, 8 साल से लूम चला रहा हूँ, और रोज़ा रख के भी मतलब मैं लूम चलाता हूँ, फिर भी एहसास नहीं होता कि मतलब रोज़ा रखो। अल्लाह ताला मतलब इतनी ताकत अता करते हैं कि रमज़ान महीने में भी रोज़ा रख के मतलब एहसास नहीं होता। जैसे मतलब आम तौर पे चलाता हूँ मालूम, वैसा ही रमज़ान महीने में एहसास होता है। और वहाँ मुसलमान भाइयों पर रमज़ान महीना मतलब रोज़ा फ़र्ज़ है, हम लोग रोज़ा रख के भी लूम चलाते हैं। हम यह 6 साल से हैं, रोज़ा भी रखते हैं। रोज़ा रखने के बाद महसूस पड़ता है, मगर फिर भी ऊपर वाले अल्लाह ताला ने किया है, रोज़ा रखने के लिए बना दिया है। मुसलमानों का फ़र्ज़ है रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, ये इबादत है। और इसके बाद में भी सेठ लोग भी समझते हैं कि मेरा मज़दूर, सेठ लोग भी थोड़ा मेहरबानी करते हैं मज़दूरों पे कि थोड़ा ये मज़दूर हैं, 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी ये थोड़ा एहसास पड़ता है। गर्ज ये कि नेकियों के इस महीने में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहता है और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना चाहता है। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज के इस एपिसोड में हम आपको महाराष्ट्र के शहर मुंब्रा और भिवंडी की रमज़ान की रौनकें बताएंगे। एपिसोड के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि शहर भिवंडी और मुंब्रा में जो है वो रमज़ान की रौनकें किस तरह होती हैं, यहाँ पर इबादत का अहतमाम किस तरह होता है। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनके में। रमज़ान का महीना आते ही मुंब्रा और भिवंडी के शब रोज़ में तब्दीली आ जाती है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बताएंगे कि मुंब्रा और भिवंडी दोनों शहरों के लोग माह मुक़द्दस में किस तरह इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। नूरे खुदा है चारसू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चारसू नूरे खुदा। आ गया सरचश्मे फजले खुदा माह सियाम। इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना रमज़ान एक मरतबा फिर से हम सब पर साया फिगन हो चुका है। कुरान और हदीस से ये साबित है कि ये महीना अपने अंदर बरकतों का खजाना लिए हुए आता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान तुम्हारे ऊपर आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी खताओं को माफ़ करते हैं और दुआ को कबूल फरमाते हैं। रमज़ान मुबारक का हाल ये है कि तमाम महीनों में ये सबसे आला और सबसे अफजल महीना है, और इसकी फ़जीलत के लिए सिर्फ़ यही एक बात काफ़ी है जो हदीस पाक में बयान की। सरकार ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को इस बात का इल्म होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो। तो रमज़ान बड़ी अज़मतों का महीना है, बरकतों का महीना है। मशीयत इंसानों को एक मौका देती है कि वो अपनी उम्र गुज़िश्ता की तलाफ़ी अगर चाहें तो इस महीने में कर सकते हैं। वो
और इसीलिए इस महीने में अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। एक का 70 जो आपने बताया कि एक का 70, वो हदीस पाक में है कि जो नफ़ल अदा करता है अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अता फ़रमाता है, और जो फ़र्ज़ अदा करे अल्लाह ताला उसको जो है वो 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अता फ़रमाता है। तो इसमें अज्र भी बढ़ा दिया जाता है, मोमिन का रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये सब इस महीने के एजाज़ में किया जाता है। वो रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान व शहरी रमज़ान व शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। रमज़ान में जहाँ बहुत सी चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ी निस्बत रमज़ानुल मुबारक को जिस चीज़ से है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने के अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया और कुरान मजीद को उतारा, इसलिए इसकी निस्बत और बड़ी हो जाती है। जहाँ रमज़ान में रोज़े रखना है, जहाँ पर तरावी का अहतमाम है, इसी तरीक़े से बहुत सी चीज़ें हैं कि रमज़ान में आपसी रवादारी इस चीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है। ये अल्लाह को मनवाने का महीना है। इसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे रोज़ा रखना है, जो रोज़ा रखकर अगर दिन भर सो रहे हैं और जो है कोई इबादत नहीं कर रहे, इसका कोई हासिल नहीं है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के महीने की सही क़दरदानी करनी चाहिए। ये बाद में ज़िंदगी में मिले ना मिले, और जब मिल जाए तो इसकी कदर करनी चाहिए। मुसलमान जहाँ पर रोज़ा रखता है दिन भर के लिए, इसी तरीक़े से तरावी का अहतमाम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि हमने इसी महीने के अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया। और इसी महीने के अंदर जब कुरान मजीद को इस महीने से जब निस्बत हुई और कुरान मजीद की निस्बत जब इस महीने से हुई, जिसको रमज़ानुल मुबारक हम कहते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के आने का ज़माने तक इंतज़ार किया जाता। हमारे असलाफ़ और हमारे अकाबरीन का तो ये मामूल रहा है कि वो रमज़ानुल मुबारक आने के बाद रात में कभी क़ियाम नहीं करते थे और पूरी रात इबादत के अंदर गुजारते और अल्लाह से रुजू होते। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी है। रमज़ान के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। इन 5 रातों में शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। शब क़द्र वो अजीम और मुबारक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। पहले 10 दिन जो इनको रहमत कहा जाता है, रहमत का अशरा है। दूसरा 10 दिन मग़फ़िरत का अशरा होता है और तीसरा 10 दिन जो है वो जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है। इनमें मुस्तकिल इबादत का अहतमाम होता है, लेकिन आखिरी अशरे में एक मखसूस इबादत है जिसे हम एतिकाफ़ कहते हैं। उसमें लोग अल्लाह के घर में जा कर के मुस्तकिल जो एक डेरा डाल देते हैं कि अब तो हम मग़फ़िरत का परवाना यहाँ से ले कर के निकलेंगे। तो आखिरी अशरा 10 दिन लोग मस्जिदों में गुजारना पसंद करते हैं। और आखिरी अशरे में एक ख़ास बात और है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में अल्लाह ताला ने एक अजीम रात अता फ़रमाई जिसे हम शब क़द्र कहते हैं, जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने का मतलब तकरीबन 83 साल के आसपास होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने एक अजीम रात अता फ़रमाई जिसमें एक रात इबादत करने का सवाब 83 साल के बराबर है। अगर किसी को 50 रातें पूरी ज़िंदगी में मिल गई तो कितनी रातों का इबादतों का सवाब, कितने सालों के इबादत का सवाब मिल गया। ये अल्लाह की अजीम नेमत है, हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए। ख़ास तौर पर नौजवानों से हम ये नसीहत भी करना चाहते हैं कि रमज़ान इबादत का महीना है, इसमें अपने ज़्यादातर औक़ात इबादतों में गुजारें। तरावी का अहतमाम हर मस्जिद में होता है, कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसके अंदर तरावी का अहतमाम ना होता हो। हाँ, दूसरी तरावी का अहतमाम कुछ मस्जिदों में होता है, जिसमें से एक हमारी मरकज़ी मस्जिद है सुन्नी जामा मस्जिद कोटर गेट, इसमें दूसरी तरावी, और दूसरी मस्जिदों में भी दूसरी तरावी। वरना पहली तरावी का अहतमाम तो हर मस्जिद में होता है। और भिवंडी में ख़ुद बहुत सारे हुफ़ाज़ हैं जो रमज़ान महीने में यहाँ तरावी सुनाते हैं, और जहाँ पे जिस मस्जिद में इमाम ख़ुद हाफिज़ है वो ख़ुद तरावी पढ़ाते हैं, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ यूपी, बिहार और दूसरे इलाकों से हुफ़ाज़ आते हैं और वो यहाँ पे तरावी पढ़ाते हैं।
माह रमज़ान हमें आपसी भाईचारगी और रवादारी का पैगाम देता है। ये मुबारक महीना दूसरों के साथ हमदर्दी और गमख्वारी का दर्स भी देता है। जिस तरह रोज़ा इस्लाम का एक अहम सुतून है, उसी तरह ज़कात भी हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज की गई है। इस तरह सदक़ात और ज़कात की अदायगी से माल की पाकीज़गी होती है और बंदा मोमिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का मुस्तहक़ हो जाता है। हदीस में आया है कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है, इसको शहरुल्लाह कहा जाता है। इससे पहले जो शाबान गुज़रा उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक जो है वो अल्लाह ताला का महीना है। और रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े रखे जाते हैं उसके ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर हदीस में आता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी भी, रोज़ा मेरे लिए है और इस रोज़े का बदला मैं दूंगा। और एक रवायत में आता है ना उज्ज़ा भी, यानी मैं खुद इसका बदला हूँ, अल्लाह ताला खुद रोज़े का बदला है। इतनी बड़ी फजीलत है। और ख़ास तौर पर यह बात भी अहादीस में आई है कि इस महीने में शैतान जो होते हैं वो कैद कर दिए जाते हैं, इबादत का सवाब बढ़ जाता है, फ़र्ज़ नमाज़ों का सवाब 70 गुना हो जाता है और नफिल जो इबादत होती हैं उनका सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस महीने में आपने देखा होगा कि आम तौर पर लोग ज़कात जो एक फ़र्ज़ है इस्लाम का, इसी महीने में अदा करते हैं ताकि ज़कात अदा करने का सवाब में मिल जाए और रमज़ान का सवाब जो 70 गुना ज़्यादा एक इबादत करने का मिलता है वो भी अदा हो जाए। इसके अलावा जन्नत इसमें सजा दी जाती है और लोगों के अंदर इबादत का रुझान बढ़ जाता है, लोग इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, इससे कि शैतान इसमें कैद कर दिया जाता है। जैसे रोज़े को फ़र्ज़ किया गया, इसी तरीके से ज़कात को भी फ़र्ज़ किया गया। तो रमज़ान मुबारक में जहाँ आप रोज़ा रख रहे हैं, जहाँ इनफरादी अमाल बहुत से कर रहे हैं, वहाँ पर आपको साथ ही साथ आपसी रवादारी भी करना है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए निकले, ईदगाह जा रहे हैं। तो जब आप ईदगाह जा रहे थे तो देखा कि गिरोंद के अंदर ईदगाह के करीब एक छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल मैले कुचले कपड़ों में बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सारे बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, सारी खुशी मना रहे हैं और ये बच्चा क्यों नहीं मना रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे गए, उसके करीब पहुँचे और क़रीब पहुँचकर पूछा कि बेटा तुम खुशी क्यों नहीं मना रहे, क्या बात है। तो उस बच्चे ने कहा या रसूलल्लाह, न मेरी माँ है न मेरी बाप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने घर वापस लाए, ईदगाह नहीं गए, ईदगाह से वापस घर आए और घर आकर उस बच्चे को अपने हाथ से नहलाया और अपने हाथ से सारा तैयार किया। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा तू कहती थी बच्चा, अल्लाह ने तुझे बच्चा दे दिया। फिर उसके बाद हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बच्चे को भेजा, भेज कर कहा कि हसन हुसैन के कोई कपड़े हैं तो वो कपड़े लेकर आओ। वो कपड़ा पहनाए और जब कपड़ा बच्चे ने पहन लिया और बच्चा जब हंसता हुआ देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और खुश होकर बच्चे को से ये पूछा कि तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह को पैदल जाते थे या खांधे पर जाते थे, पैदल जाते थे या खांधे पर जाते थे। बच्चे ने कहा कि मेरे अब्बू मुझे खांधे पे ले जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने खांधे पर बिठाया और खांधे पर बिठाकर उसको ईदगाह लेकर गए। ये हमारे रमज़ानुल मुबारक का सबक है। इस जहाँ सारी चीज़ें हम इबादत कर रहे हैं, वहीं हम ये ख्याल नहीं कर रहे कि हमारा पड़ोसी ईद मना रहा है या नहीं मना रहा। हम ये ख्याल नहीं कर रहे कि हमारे पड़ोसी के घर में ईद हो रही है नहीं हो रही है। ये सारी बुनियादी चीज़ों पर हमको नज़र रखना है और जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ तरावी कर रहे हैं, जहाँ रोज़ा रख रहे हैं, वहीं आपसी रवादारी, रिश्तेदारों का ख्याल करेंगे और सारी इबादतों के अंदर शरीक होंगे। मैं यही अपील करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के ज़रिए आप जहाँ अपने ज़ाती इबादत में मसरूफ़ रहेंगे, वहीं जो है आपसी रवादारी का भी ख्याल रखें।
इस माह मुक़द्दस की बरकतें लामहदूद हैं, लेकिन ये हम पर मुनहसिर है कि इससे अपने आप को कितना मुनव्वर कर पाते हैं। माह रमज़ान हमें एक इनाम की सूरत में मिला है और इस महीने के सदक़े हम खालिक़ दो जहां की खुसूसी तवज्जो के मुस्तहक़ बनते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम पेश कर रहे हैं मुमरा और भिवंडी की रमज़ान की रौनकें। मुमरा में जो है रमज़ान की रौनकों का हाल क्या होता है और भिवंडी में रमज़ान की रौनकों का हाल क्या होता है, हम आपको बताएंगे एपिसोड के अगले हिस्से में। फ़िलहाल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे मुमरा और भिवंडी में किस तरह से इफ्तार का अहतमाम होता है और इफ्तार के बाज़ार यहाँ पर किस तरह सस्ते हैं। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, और मामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया, रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, हर मामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया। असर की नमाज के बाद लोग इफ्तार की खरीदारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। मर्द हजरात इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। ख़ास तौर पर शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके चटोरी गली में इफ्तार से मुताल्लिक सभी ज़रूरी अशिया बासानी दस्तयाब रहती हैं। रमज़ान मुबारक में भिवंडी शहर का ये सबसे कदीम और पुराना बाज़ार है, जिसे आम तौर पे चटोर गली कहा जाता है। और यहाँ पे दोपहर 3 बजे से ही इफ्तारी के लवाज़िमात बिकना शुरू हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस दुकान पर आपको तरह तरह की किस्म के इफ्तारी के आइटम नज़र आएंगे। ये रशियन कबाब है, इसको कटलेस कहा जाता है। और ये भिवंडी शहर का बहुत ख़ास आइटम है जिसको क्रिप्सी कहते हैं। ये बोनलेस का बना होता है और इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इफ्तारी में बच्चे इसी को खाना पसंद करते हैं। और ये यहाँ पे चिकन रोल है, चिकन कांडी रोल है और लेग पीस वगैरह है। तो आम तौर पे भिवंडी में खाने पीने की जो चीज़ें मुहैया होती हैं उसके लिए ये गली जो है बहुत मशहूर है। यूँ तो भिवंडी बहुत वसी शहर है, लेकिन ख़ास यहाँ अच्छे आइटम मिलते हैं। लोग यहाँ पर ख़ास ख़रीदने के लिए आते हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं ताकि खुशी खुशी लोग जो है इफ्तारी के आइटम लेकर जाए और अपनी खुशी खुशी इफ्तारी करें। दरअसल रशियन कबाब हो या कटलेस वगैरह हो, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मैंने रोज़े में बरकत रखी है और इफ्तार और सहरी में भी बरकत रखी है। तो ये लवाज़िमात जो कुछ भी बनते हैं इसका टेस्ट या इसकी जो खुसूसियात है ये रोज़े की बरकत से ही मिलती है। साल भर हम इसको बनाकर खाएं तो वो लज्जत नहीं आती जो रमज़ान में रोज़ा रख कर बनाया जाता है इफ्तार के लिए। ये रशियन कबाब, इसके खाने में कुछ अलग ही टेस्ट है। इसके अंदर हाजमा है, इसमें चिकन होता है, इसके अंदर बहुत सारे आलू होते हैं। तो ये इफ्तार के वक्त खाने में बड़ा अच्छा महसूस होता है और इसी को लोग पसंद करते हैं। और लोग ज़्यादातर असर की नमाज के बाद यहाँ पर आते हैं और जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाता है। मुमरा में फल फ्रूट की रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, और हर गरीब तबका ये खाता है, हर गरीब तबका लेके जाता है। हाँ, ये देखिए मालपुआ ड्राई फ्रूट यहाँ का स्पेशल आइटम पब्लिक, इसमें बहुत सारा आइटम पड़ता है। मैंगो पड़ता है, ड्राई फ्रूट पड़ता है और फ्लेवर पड़ता है, एसेंस, बहुत सारे कस्टर्ड, बहुत सारा दूध सब पड़ता है इसके अंदर। हम लोग यहाँ चांद रात को रमज़ान में आते हैं और ईद को सुबह यहाँ से निकल जाते हैं। ये यहाँ का फेमस आइटम है, लखनऊ से आते हैं। हम लोग रमज़ान में चालू करते हैं, रमज़ान का एक माहौल बनता है और स्पेशल आइटम जो मालपुआ रहता है,
खाली रमज़ान में मिलता है वो। और हम बटेरे, गुर्दा है, भेजा है, और रमज़ान में सब में ज़्यादा गुर्दा और भेजा, बटेर ये सब ज़्यादा चलता है। ये रिजवान होटल का जो एरिया है, चटोर गली का एरिया है, ये चटोर गली बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हारे बम्बई से, नाला सोपारा से, काशी मीरा से, बम्बई भेंडी बाजार से लोग यहाँ खाना खाने आते हैं। हमारे भिवंडी का कुछ ये चटोर गली ऐसी मशहूर है, काशी मीरा, नाला सोपारा, विरार, वहाँ के लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं। अगर बात घरों की जाए तो इबादतों का मंजर, सहरी और इफ्तारी की सरगर्मियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़वातीन तहज्जुद की नमाज के साथ ही सहरी की तैयारियों में लग जाती हैं। सहरी हो या इफ्तार, घर के हर फर्द की अपनी अपनी पसंद होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ख़वातीन खाना और सहर व इफ्तार की मुख्तलिफ अशिया तैयार करती हैं। भिवंडी में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो या कोई भी हो, इसके घर में जो है वो इफ्तारी का इसी तरह का दस्तरखान लगता है। बड़ा वसी वरीज़ बड़ा दस्तरखान लगता है। हम यहाँ पर मौजूद है एक भिवंडी के घर में, जहाँ पर इफ्तारी की तैयारियाँ जो है वो शुरू हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप एक बात ये बताइए कि भिवंडी में जो है वो इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या खासियत है यहाँ पर इफ्तारी की? भिवंडी में ये प्याज की भजिया बनती है, पालक की भजिया बनती है, कांदे की भजिया बनती है, बटाटे की बनती है, और ये चटपटी बनाई जाती है, सेवई बनाई जाती है। ये सब यहाँ पर कंपलसरी है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो भजिया जो है वो बहुत कंपलसरी, बहुत अहम जुज़्व है यहाँ के इफ्तार का। और उसके साथ साथ जो है वो चटपटी जिसको कहते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में जो है वो रगड़ा या घुंगरी भी कहते हैं, यहाँ पर बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर हर घर में जो है वो रगड़ा बनना जो है वो कंपलसरी है। और इसके साथ ही जो है वो सेवई फेरनी का भी यहाँ पर बड़ा ही एहतमाम होता है। रमजान लेकर आया, रमजान लेकर आया है ये दिन बहार का, हर मामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का, रमजान लेकर आया। ये तो मुमरा और भिवंडी मुल्क की माशी राजधानी मुंबई से नहायत करीब वाक़ है, लेकिन मुंबई से क़ुर्बत के बावजूद माह मुक़द्दस में यहाँ की बाज़ारों की गहमा गहमी काबिल दीद होती है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मुमरा और भिवंडी में बाज़ारों का हाल क्या होता है। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। मुमरा और भिवंडी में रमज़ान की रौनकें काबिल दीद होती हैं। यहाँ पर आम दिनों से हट के रमज़ान मुबारक में ख़ास बाज़ार सस्ते हैं। यहाँ के बाज़ारों में वो तमाम की तमाम चीज़ें बासानी दस्तयाब होती है जो रमज़ान मुबारक और ईद उल फित्र के लिए ख़ास हो। यही वजह है कि मुमरा और भिवंडी के अतराफ़ में बसने वाले तमाम के तमाम छोटे मोटे देहात के लोग यहाँ पर खरीदी करने के लिए आते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे मुमरा और भिवंडी के बाज़ार का हाल। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर भिवंडी के बाज़ारों की रौनकें काबिल दीद होती हैं। पहले अशरे में बाज़ारों में लोगों की भीड़ कुछ कम देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे और तीसरे अशरे में बाज़ारों में लोगों का इस कदर हुजूम रहता है कि यहाँ के बाज़ारों में चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। भिवंडी के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को नित नए डिज़ाइन के मलबूसात से आरास्ता किया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। भिवंडी में आजकल जो है लॉन्ग का फैशन है सेट, इसमें क्या आइटम भी एकदम हटके है और लॉन्ग भी है और तुम्हारा पैटर्न भी नया है, और ये सीरियल पैटर्न भी अलग से चल रहा है अभी। नॉर्मल आइटम भी है, अच्छा भी है, और ग्राहक की जो रेंज है ना वो उसमें आ जाता है। रेडीमेड का क्या यहाँ फैशन नहीं है इतना, यहाँ पे मुस्लिम वैरायटी मिलती है। प्लाजो चल रहा है, कराची चल रहा है, मतलब कुल मिला के आइटम मुस्लिम वैरायटी यहाँ पे अच्छी मिलेगी आपको। ये जोया पैटर्न बोलते हैं इसको यहाँ पे, लेकिन इसका भी मार्केट अच्छा है। ये देखिए आप, फैशन भी इसमें कलर भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या क्वालिटी भी हमारे पास बेस्ट मिलती है। भिवंडी की हमारी सबसे पुरानी दुकान है और क्वालिटी के बारे में सबसे अच्छा आइटम हमारे पास मिलता है। अच्छा, लोगों अभी औरतों की पसंद क्या है? मतलब औरतों की जो पसंद है ना आजकल यही सब लॉन्ग है,
गरीब हो या सस्ता महंगा कोई भी हो, इसको सब पसंद करते हैं। ये ड्रेस काफ़ी प्रिटी लग रहा है, वैसे सब में अच्छा तो ये ड्रेस लग रहा है। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी लुक दे रही है। हाँ, वही इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है। खास तौर पर भिवंडी का 3 बत्ती इलाका रमज़ान व ईद से मुताल्लिक कारोबार के लिए काफ़ी मशहूर है। हम लोग भिवंडी की बाजार में आए हैं चप्पल खरीदने के लिए और ड्रेस खरीद चुके हैं। अभी उसके ऊपर चूड़ी वगैरह लेना है, कॉस्मेटिक का सामान लेना है। चप्पल लेने आए थे बट डिज़ाइन नहीं जम रही है, तो 2 दिन के बाद आएंगे चप्पल लेने के लिए। ड्रेस हो गया है और उसको टेलर के वहाँ सिलाने देना है। हम लोग है ना बच्चे लोग का कपड़ा लेने आए हैं, कुछ पसंद करने के लिए। अब जो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है देख रहे हैं, महंगाई के हिसाब से सस्ता है, जो समझ में आएगा लेंगे। बहुत सारे ड्रेस, सैंडल और सब। अभी तक तो हम लोग मतलब ज़्यादा शॉपिंग नहीं करे हैं, अभी निकले रात के टाइम पे। दिन में तो रोज़ा रहता है, बहुत थक जाते हैं, इसलिए अभी जो आगे देखेंगे। अभी हम सैंडल, इयररिंग्स, चूड़ी वगैरह वगैरह। शहर भिवंडी में ईद के लिए लड़कियां मौजूदा फैशन के मुताबिक मलबूसात खरीद रही हैं, तो ख़वातीन मुख्तलिफ डिज़ाइन के फैशन के एतबार से कड़े हुए कपड़े खरीद रही हैं। साथ ही मैचिंग के हिसाब से मसनूई जेवरात, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और दीगर अशिया की खरीदो फरोख्त हो रही है। हम लोग रमजान का पहला दूसरा रोज़ा हो जाता है जब से कपड़ा लेने लगते हैं, क्योंकि टेलर 5-10 रोजे के बाद कपड़ा लेते ही नहीं है। वो लोग का पहले से डिमांड रहता है कि 10 रोजे तक के अंदर कपड़ा आना चाहिए, तो सबसे पहले कपड़ा लेते हैं और टेलर को देते हैं सिलाने के लिए। फिर टेलर के पास से दुपट्टा लाके चूड़ी वगैरह खरीदते हैं, उसके ऊपर चप्पल है, कॉस्मेटिक के सामान में मैचिंग इयररिंग्स है, हेयर बैंड है, क्लिप है, मेकअप का कुछ सामान है जैसे लाइनर है, फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट है, सब ऐसा हम मैच करके लेते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को तो पहली बात बहुत शौक़ है चूड़ियों का, और हम लोगों को काफ़ी 16 साल तकरीबन यहाँ पर चूड़ी बेचते हो गए, और सब वैरायटी अच्छी रहती है, तो पब्लिक ज़्यादातर चूड़ी कड़ा वगैरह सब वही अच्छी करती है। और अपनी शॉप पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छी मिलती है, वो हिसाब से यहीं ज़्यादातर औरतों का आना जाना ज़्यादा रहता है लगा हुआ। हाँ, ऐसे कड़ों के सेट वगैरह ये जो है सब ऐसे फिल्मों के हिसाब से कड़े का सेट बनाया गया है, वो हिसाब से। और कपड़ा देखने के बाद वो हिसाब से ब्रॉड वगैरह कड़ा लगाकर हम लोग और भी सेट बना के खूबसूरती से बना के देते हैं फिल्मों के हिसाब से। खूबसूरती मतलब चाहिए बस उनको चीज़ में कि अच्छे लगे, बस दाम कितना भी हो लेकिन खूबसूरत होना चाहिए, बस ये मतलब है। जैसे अच्छे से खूबसूरत दिखना चाहिए कपड़ों पे, और जब मुकम्मल उनको सेट मिलना चाहिए, कलर्स वगैरह, और वो मिल जाता है तो बड़ी जो दाम चाहे अल्हम्दुलिल्लाह वो देते हैं और पसंद करके ले जाते हैं। मुझे वो वाली और वो वाली भी अच्छी लगी, और वैसे सब अच्छी है लेकिन सबसे ज़्यादा खास मुझे ये लगी। अच्छा, ये क्यों अच्छी लगी आपको? क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है ये, और ड्रेस पे भी मैचिंग करती है, ऑल ड्रेस पे मैचिंग करती है एक्चुअली, और मतलब हर कलर की है इसमें, बहुत ज़्यादा कलर पहन सकते हैं इसको, इसलिए। माह रमज़ान के रोज़े गुजरने के साथ बाज़ारों में खरीदारों की तादाद में इजाफा होता रहेगा, और दूसरे और तीसरे अशरे में सभी बाज़ार देर रात तक खुले रहेंगे। एक जानिब रमज़ान की आमद की खुशी, तो दूसरी जानिब ईद की खुशियाँ। ये एक ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज है जो हर रोज़ादार पर गालिब हुए बगैर नहीं रहता। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान के मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और अल्लाह का इनाम यानी ईद की खुशियाँ पाने की सादत हर शख्स को नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रमज़ान की रौनक का एपिसोड, जो कि पेश किया जा रहा था शहर मुमरा और भिवंडी से। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलिए। फिलहाल अपने मेज़बान मोहिउद्दीन और रमज़ान की रौनक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। इल्लल्लाह
जब कुछ भी न था थी जात तेरी, जब कुछ न रहेगा तू होगा, इदराक में तू आएगा कहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गर सारे शजर बन जाए कलम, बन जाए सियाही दरिया सब, गर सारे शजर बन जाए कलम, बन जाए सियाही दरिया सब, तमहीदे हमद भी हो न बयान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने हैं फलक कितने आलम, कितने हैं शर्क़ो ग़र्ब कहाँ, कितने हैं फलक कितने आलम, कितने हैं शर्क़ो ग़र्ब कहाँ, तू जाने तेरे कितने हैं जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अशरफ है फकीर दर तेरा, बस फज़लो करम का है जोया, नाज़ोर कलम नाज़ोर बयान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।